द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेवियन 3 स्टार डोजन की फाइट में घिरा हुआ था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। चारों पावरफुल एक्सपर्ट्स की विशाल टेक्निक्स और आसमान में फैल रहे आइस एरोज अगले ही पल आपस में भीषण टक्कर के साथ भिड़ गए। उन फ्रोस्ट बोल्ट्स पे डेंस इविल ओरा मौजूद था। उनके आकार अलग अलग थे, लेकिन हर एक सीदर एरो जितना छोटा और बेहद नुकीला था। चमकते हुए डार्क रेड आइस एरोज किसी जानलेवा तीरों की बारिश की तरह सीधे सबकी ओर टूट पड़े। उनमें समाया इविल ओरा इतना भयानक था कि अगर वो किसी पे लग जाते तो कोई संदेह नहीं था कि उस व्यक्ति की पावर ही नहीं बल्कि उसकी लाइफ फोर्स भी एक पल में उन एरोज के ऊपर मौजूद इविल पावर द्वारा निगल ली जाती। सबसे पहले यूई फेंग की विंड शाइनिंग माउंटेन वॉल पे अटैक हुआ। वो एरो जैसी दिखने वाली आइस एरो सीधे उसके अटैक से टकराई। अगले ही पल यूई फेंग का चमकीला सियान हरिकेन धीरे धीरे टूटने लगा। उसमें फ्रेगमेंटेशन के स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगे। इस आदमी की इविल पावर बहुत ज्यादा पावरफुल है। यूई फेंग ने भारी प्रेशर महसूस किया। फिर उसने अपने होठ भींच लिए और गंभीरता से सोचने लगा, कैप्टन मैं भी हूँ। थंडर स्नेक बिल्कुल नहीं डरा। उसके चारों ओर घूमती थंडर फायर रिंग्स अचानक आसमान भर के आइस एरोज की ओर बढ़ गई। यूई फेंग और थंडर स्नेक ने मिलके 3 डार्क रेड आइस एरोज को रोक लिया, लेकिन उनमें से एक आइस एरो अभी भी बचा हुआ था और वो सीधे सेवियन और बाकी लोगों की ओर बढ़ रहा था। कैप्टन, लैंड मंकी और बाकी लोग। थंडर स्नेक ने नीचे नजर डाली। उसने देखा कि वो आइस एरो अभी भी ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ उनकी ओर बढ़ रहा था। उन पे भरोसा रखो, यूई फेंग ने कहा। थंडर स्नेक तैयार हो जाओ, ये आदमी बहुत ताकतवर है, हमें अपनी पूरी पावर लगानी होगी। इतना कहकर यूई फेंग की आंखें गहरी हो गई। उसके शरीर के चारों ओर घूम रही विंड एट्रीब्यूट डोजन पावर भी अचानक एक मिस्टीरियस और टायरेनिकल ओरा छोड़ने लगी। ठीक है, थंडर स्नेक ने सिर हिलाया। फिर उसने सेवियन और बाकी लोगों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। उसकी नजरें सीधे आइस सिनेनवे पे टिक गई। वो आखिरी आइस एरो चुपचाप सेवियन और बाकी लोगों के सामने पहुंचा और सीधे उनकी दूसरी डिफेंसिव लेयर से टकरा गया। सबसे पहले लैंड मंकी की अर्थ रॉक शील्ड पे अटैक हुआ, लेकिन कोई रेजिस्टेंस तक नहीं हुआ। डार्क रेड आइस एरो पे मौजूद इविल पावर ने अर्थ रॉक शील्ड को बेहद आसानी से भेद दिया। 3 स्टार डोजन की अटैक पावर और 1 स्टार डोजन की डिफेंस के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। अर्थ रॉक शील्ड टूटते ही लैंड मंकी ने खून की उल्टी कर दी। स्पष्ट था कि इस शील्ड को बनाने में उसकी काफी पावर खर्च हुई थी, लेकिन 3 स्टार डोजन लेवल के आइस सिनेनवे के सामने वो बेहद कमजोर साबित हुआ। अर्थ रॉक शील्ड को तोड़ने के बाद आइस एरो बिल्कुल भी नहीं रुका। अगले ही पल वो सुयू की वाटरफॉल स्काई कर्टन से टकरा गया। रुको, सुयू ने आइस एरो के ऊपर मौजूद इविल ओरा महसूस किया। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वो जानता था अगर उसका डिफेंस टूट गया तो उन चारों की स्थिति बेहद खतरनाक हो जाएगी। ये अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। मुझे डर है कि वो इसे रोक नहीं पाएगा। सेवियन की आंखें गंभीर हो गई। उसके शरीर के भीतर होली फ्लेम की पावर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। एक बार अगर सुयू हार गया तो उसे खुद मैदान में उतरना ही पड़ेगा। सभी की निगाहों के सामने विशाल वाटर कर्टन लगातार डार्क रेड आइस एरो का सामना कर रहा था, लेकिन टाइम के साथ आइस एरो धीरे धीरे सुयू के और करीब पहुंचता जा रहा था। मुझे करने दो। अगले ही पल सेवियन ने और इंतजार नहीं किया। उसकी आकृति चमकी। उसकी हथेली पे वजन त्यान होली फ्लेम की खाकी कलर्ड फ्लेम लिपट गई और वो सीधे आइस एरो के पास पहुंच गया। सेवियन सावधान! लैंड मंकी और सुयू दोनों चौंक उठे। आइस फायर आइलैंड में प्रवेश के बाद सेवियन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। यूई फेंग ने पहले आदेश दिया था कि किसी भी कीमत पर सेवियन की रक्षा करनी होगी, लेकिन अब इतने भयानक इविल फ्रोस्ट वोल्ट के सामने सेवियन खुद आगे बढ़ गया था। सेवियन उस आइस एरो के सामने पहुंच गया जो वाटरफॉल स्काई कर्टन को तोड़ने ही वाला था। उसने होली फ्लेम से ढकी हुई अपनी हथेली सीधे आइस एरो पे रख दी। अगले ही पल डार्क रेड आइस एरो की सारी चमक गायब हो गई। फिर सभी की आंखों के सामने वो धीरे धीरे नीचे गिर पड़ा। इस सीन को देख के सभी लोग शॉक्ड रह गए। वो एक दूसरे की ओर देखने लगे। इस लड़के का ओरा। दूसरी ओर आइस सिनेनवे भी गहरे विचारों में डूब गया। उसने सेवियन की बॉडी पे मौजूद खाकी फिल्म को महसूस कर लिया था और उसी पल उसे कुछ गलत महसूस हुआ। सिन ऑर्गेनाइजेशन मूल रूप से फोर्जन इविल क्लैन की सेवा करती थी। होली फ्लेम्स की खोज करना, उन्हें नष्ट करना और सप्रेस करना उनके मेन उद्देश्यों में से एक था। हालांकि सेवियन ने होली फ्लेम की पावर केवल एक पल के लिए यूज की थी, लेकिन आइस सिनेनवे फिर भी उसे महसूस कर चुका था। इस बच्चे में सचमुच कुछ क्षमता है। थंडर स्नेक हमला करो।
यूई फेंग ने अचानक कहा। उसका शरीर सियांडविन डोची के सहारे बिजली की तरह आगे बढ़ गया। थाउजेंड्स थंडर हैंड्स। थंडर स्नेक तुरंत समझ गया कि यूई फेंग क्या करने वाला है। विंड एट्रीब्यूट कल्टीवेटर होने के कारण यूई फेंग अपनी स्पीड एडवांटेज का उपयोग करके दुश्मन के करीब जा सकता था और फिर फैटल ब्लो दे सकता था। थंडर स्नेक का काम केवल उसके लिए समय खरीदना था। थंडर स्नेक के बोलते ही उसकी हथेलियां फैल गई। सैकड़ों सिल्वर थंडर बोल्ट्स सिल्वर जैसी चमक के साथ आइस थिन एनवे की ओर टूट पड़े। दिलचस्प। आइस थिन एनवे मुस्कुराया। लगता है इस लड़के के पास सचमुच होली फ्लेम है। अनडेड लीफ की जानकारी खो गई, लेकिन बदले में मुझे एक और होली फ्लेम कंट्रोलर मिल गया। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। यहाँ टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। ये जानकारी तुरंत वापस भेजनी होगी। जब पूरा प्लान तैयार हो जाएगा तब इस होली फ्लेम कंट्रोलर को मार दिया जाएगा और उसकी होली फ्लेम को सप्रेस कर दिया जाएगा। ग्रेट 1000 वर्ल्ड में केवल 36 होली फ्लेम्स हैं। हर बार जब उनमें से एक कम होती है, हमारी फोर्जन इविल रेस की जीत की संभावना 1 अंक बढ़ जाती है। बस इंतजार करो। केवल एक पल में आइस थिन एनवे ने सब कुछ सोच लिया और फाइनली उसने रिट्रीट चुन लिया। इविल बास्टर्ड, भाग के कहाँ जाएगा? यूई फेंग ने देखा कि आइस थिन एनवे अपना डोमेन समेट रहा है। वो तुरंत उसका पीछा करने लगा। अगली बार तुम लोगों के साथ अच्छे से खेलूंगा। आइस थिन एनवे हंसा। उसका शरीर अचानक स्कल्पचर में बदल गया। अगले ही पल वो टूट के बिखर गया और पूरी तरह गायब हो गया। उसके गायब होते ही पूरा एरिया फिर से शांत हो गया, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि दूर एक छिपी हुई जगह पे एक और शैडो फिगर भी धीरे धीरे गायब हो गया। वो व्यक्ति घोस्ट किंगडम का 10th सोल था और वही होकाई टीम का एम्प्लॉयर भी था, लेकिन किसी को इसका पता नहीं था। ये आदमी अचानक भाग क्यों गया? थंडर स्नेक ने हैरानी से पूछा। ये आदमी बहुत पावरफुल है। यूई फेंग धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा, फिर गंभीर आवाज में बोला, अगर ये सचमुच जान की बाजी लगा के लड़ता तो मुझे जीतने का केवल 30% मौका होता। कुछ देर बाद यूई फेंग और थंडर स्नेक दोनों नीचे उतर आए। सब ठीक हो? उसने लैंड मंकी और बाकी लोगों से पूछा। सब ठीक है, लैंड मंकी मुस्कुराया। अब आराम करो। आज रात आइस फायर आइलैंड का एंट्रेंस प्रकट होगा और हमें हर हाल में उसके अंदर प्रवेश करना है, यूई फेंग ने कहा। फिर उसने आंखें बंद कर ली और मेडिटेशन में बैठ गया। बाकी लोग भी अपनी अपनी पावर रिकवर करने लगे, लेकिन उनके मन में एक ही विचार घूम रहा था। आज की लड़ाई में उन्हें सियावन के बारे में पूरी तरह नहीं समझ दी थी। ये लड़का केवल एक अल्केमिस्ट नहीं था जो सिर्फ पिल्स रिफाइनिंग करना जानता हो, बल्कि उसकी कॉम्बैट पावर भी इतनी भयानक थी कि उसे केवल एक शब्द में ही वर्णित किया जा सकता था, जीनियस। साउथ विलेज की जियोग्राफिकल लोकेशन बेहद अनोखी थी, लेकिन 100 मीटर के दायरे वाले उस अल्टर के ऊपर किसी स्पेशल तरह की एनर्जी लगातार बाहर निकल रही थी। वो एनर्जी लोगों को एक साथ हड्डियां जमा देने वाली ठंडक और असहनीय जलन का एहसास करा रही थी। आइस थिन एनवे के चले जाने के बाद सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठ गए। सबने आंखें बंद कर ली और युद्ध में खर्च हुई पावर को रिकवर करने लगे। धीरे धीरे रात उतर आई। लगता है सब लोग लगभग रिकवर हो चुके हैं। सबसे पहले यूई फेंग खड़ा हुआ। उसने सभी को देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। लगभग सभी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। सियावन की नजर धीरे धीरे ऑल्टर के सेंटर में बनी टनल पे गई। उसे महसूस हुआ कि ये टनल पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। इसके भीतर से आइस और फायर दोनों प्रकार की पावर एक साथ बाहर निकल रही थी। वो पावर मानो आइस और फायर का कंप्लीट कॉम्बिनेशन थी। यहाँ तक कि होली फ्लेम रखने के बावजूद सियावन को भी हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। ऑल्टर के सेंटर में जो टनल है वही आइस फायर आइलैंड का एंट्रेंस है। यूई फेंग ने सियावन के मन की शंका को समझते हुए कहा, तो जिस क्रिएचर के कारण मुझे सोल पावर का यूज करके रेजिस्टेंस करना पड़ेगा वो आइस फायर आइलैंड में है? सियावन ने पूछा। हाँ, यूई फेंग ने सिर हिलाया। आइस फायर आइलैंड कुल 10 फ्लोर्स में बटा हुआ है। हर फ्लोर पे एक गार्जियन होता है। जब तक किसी फ्लोर के गार्जियन को हराया नहीं जाता तब तक अगले फ्लोर में प्रवेश नहीं किया जा सकता। यूई फेंग मुस्कुराया। तो चलिए, सियावन ने हल्की आवाज में कहा। स्पष्ट था कि वो यूई फेंग के असली उद्देश्य के बारे में कोई सवाल नहीं पूछना चाहता था। रुको, पहले ये आइस फायर ग्रास ले लो, यूई फेंग ने कहा। हालांकि आइस फायर आइलैंड का एंट्रेंस खुल चुका है, लेकिन वहाँ आइस और फायर की पावर बेहद भयानक होती है। अपनी डोलची से इस आइस फायर ग्रास को रिफाइन कर लो। ये तुम्हारी बॉडी के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देगी और वही बैरियर आइस और फायर पावर के इरोजन से तुम्हारी रक्षा करेगी। इसके साथ हम बिना किसी परेशानी के आइस फायर आइलैंड के भीतर पहुंच सकते हैं। इतना कहकर यूई फेंग ने अपनी रिंग घुमाई और कई पौधे सबकी ओर उछाल दिए। तो ये आइस फायर ग्रास है? सियावन ने उस पौधे को
हाथ में लिया। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई बिल्कुल साधारण पौधा हो। उसकी जड़ें और पत्तियां भी नॉर्मल पौधों जैसी थी। स्याबियन ने अधिक ध्यान नहीं दिया। उसकी डोची तुरंत बाहर निकली और अगले ही पल उसने आइस फायर ग्रास को रिफाइन कर लिया। आइस फायर ग्रास को रिफाइन करना बेहद आसान था। सिर्फ एक सांस के टाइम में ही वो पूरी तरह रिफाइन हो गई। फिर एक सॉफ्ट पावर स्याबियन की बॉडी के चारों ओर फैल गई। उस पावर के बनते ही स्याबियन ने महसूस किया कि टनल से निकलने वाला आइस फायर प्रेशर काफी कम हो गया है। चलो, सभी को प्रोटेक्टिव बैरियर से घिरा देख के यूई फेंग हंस पड़ा। चलते हैं। सभी वॉल्टर के सेंटर में बने गहरे पिट के किनारे पहुंचे। उन्होंने नीचे झांका, लेकिन नीचे का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। यूई फेंग सबसे पहले उसमें कूद गया। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे छलांग लगा गए। कितना भयानक एनर्जी प्रेशर है। जैसे स्याबियन पिट के भीतर उतरा, एक अंधेरा पासेज उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। आइस फायर आइलैंड। सचमुच बहुत समय बाद इसे देख रहा हूँ। न जाने फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर वाले बूढ़े लोग कैसे होंगे। सोलिटर लॉर्ड धीरे धीरे हंसा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो बहुत पुराने दोस्तों से मिलने जा रहा हो। सीनियर, क्या आप फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के गार्जियंस को जानते हैं? स्याबियन अंदर तक चौंक गया। आइस फायर आइलैंड के 10th फ्लोर की पावर ही उसे भारी प्रेशर दे रही थी। ऐसे में फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के गार्जियंस कितने भयानक होंगे वो सोच भी नहीं सकता था। मैं सोल ईटर रेल्म का किंग बनने से पहले बहुत जगह घूम चुका हूँ। घोस्ट रेल्म, डेमन रेल्म, ह्यूमन रेल्म, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ मैं जा चुका हूँ। बिना किसी झिझक के कह सकता हूँ कि मैंने आधी दुनिया घूम रखी है। सोल ईटर हंसा। आइस फायर आइलैंड के फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर वाले लोग बेहद भयानक हैं, लेकिन वो लड़ने लायक प्रतिद्वंदी भी हैं। समझ गया। स्याबियन ने सिर हिलाया। स्पष्ट था कि उनकी टीम की ताकत फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसके अनुमान के अनुसार वो शायद 8th फ्लोर तक भी ना पहुंच सके। चिंता मत करो, मेरा पुराना दोस्त यहाँ पे है। मैं तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटने दूंगा अगर तुम जल्दी स्ट्रॉन्ग नहीं बने। सोलिटर अचानक मिस्टीरियस ढंग से हंस पड़ा। स्याबियन के मन में फिर से बेचैनी पैदा हो गई। तभी यूई फेंग की आवाज सुनाई दी। सामने वो जगह है जहाँ आइस और फायर की पावर सबसे अधिक होती है। हालांकि हमारे पास आइस फायर ग्रास की प्रोटेक्शन है, लेकिन फिर भी सावधान रहना। इतना कहकर यूई फेंग की आकृति चमकी और वो आगे गायब हो गया। अगले ही पल डार्क पासेज अचानक गायब हो गया। उसकी जगह एक विशाल क्रेटर दिखाई दिया। उस क्रेटर के भीतर मोल्टन लावा हर दिशा में उछल रहा था। उसमें मौजूद फ्लेम पावर लोगों के सिर सुन्न कर रही थी और क्रेटर के चारों ओर अनगिनत कोल्ड आइस लेयर्स जमी हुई थी। जो लोग अभी अभी पासेज से निकले थे वो अब क्रेटर के पीक पे खड़े थे। मैंने आइस फायर आइलैंड के बारे में बहुत सुना था, लेकिन आज देख के समझ आया कि ये सचमुच एक अजीब जगह है। एक एक्टिव वोल्केनो जो अनगिनत बर्फ की लेयर से घिरा हुआ है। ली चिंग ने धीरे से कहा, सब लोग बाहर आ जाओ। इस समय सभी डार्क पासेज से बाहर निकल चुके थे और क्रेटर के टॉप पे खड़े थे। यूई फेंग सीधे क्रेटर के भीतर उतर गया। क्या सोच रहे हो? चलो। स्याबियन ने यूजियाओ के कंधे पे हाथ रख के मुस्कुराते हुए कहा। ओह। यूजियाओ ने हल्के से सिर हिलाया, फिर बाकी लोगों के पीछे चल पड़ी। क्या भयानक आइस फायर पावर है। कुछ दूरी नीचे उतरते ही सभी ने महसूस किया कि आइस फायर पावर पूरे शरीर को ढक रही है। यहाँ तक कि आइस फायर ग्रास की सुरक्षा के बावजूद उन्हें भारी प्रेशर महसूस हो रहा था। अगर इस पावर को एब्जॉर्ब कर सकूं तो मेरी स्ट्रेंथ शायद बहुत बढ़ जाएगी। स्याबियन ने मनी मन सोचा। सुंदर सपना देख रहे हो। सोलिटर तुरंत बोला, यह आइस फायर पावर बेहद पॉइजनस है। अगर ज्यादा टाइम तक यहाँ रुके रहे तो देर सबेर मूर्ख बन जाओगे। स्याबियन तुरंत चुप हो गया। सावधान रहो, हम जल्द ही आइस फायर आइलैंड के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। यूई फेंग ने चेतावनी दी। आइस फायर आइलैंड बेहद खतरनाक जगह है। याद रखना, जो भी चीज यहाँ दिखाई दे उसे छूना मत। ठीक है। सभी ने सिर हिलाया। विंड टेक्निक। यूई फेंग की बॉडी से विंड से निकली और सभी लोगों के शरीर में फैल गई। जो लोग दिशा खो चुके थे उन्हें यूई फेंग की विंड पावर ने फिर सही दिशा में पहुंचा दिया। सौभाग्य से उनके पास आइस फायर ग्रास थी, वरना केवल बाहरी आइस फायर पावर ही उनकी पूरी टीम को खत्म करने के लिए काफी थी। कितनी जानी पहचानी पावर है ये पावर। डेबरिंग पावर। लगता है कोई पुराना दोस्त आ गया है। उसी समय आइस फायर आइलैंड के फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के किसी हिस्से में कुछ असामान्य हलचल हुई। वो ओरा इतना पावरफुल था कि 3 स्टार डोजन लेट स्टेज आइस इन एनवॉय भी उसके सामने कुछ नहीं था। तो ये आइस फायर आइलैंड का अंदरूनी हिस्सा है।
अंदर पहुंचते ही सेवन सबसे पहले बोला, यहाँ पे हेवन और अर्थ एनर्जी कितनी थिन है। सभी ने चारों ओर देखा और तुरंत शॉक्ड रह गए। वो इस समय वोल्केनो के सबसे ऊपरी हिस्से पर खड़े थे। पूरा वोल्केनो ओवल शेप का था। उसके किनारों पर सर्कुलर पासेज बने हुए थे, लेकिन नीचे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। सबसे नीचे केवल उबलता हुआ मोल्टन लावा दिखाई दे रहा था। आइस फायर आइलैंड स्वाभाविक रूप से बेहद मिस्टीरियस जगह है, इसलिए इसे विग्ड पीपल की प्रिजन के रूप में चुना गया है। यूई फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन नीचे जाने का रास्ता कहाँ है? लिu चिंग ने पूछा। आइस फायर आइलैंड में कुल 10 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर एक अलग स्पेस है। केवल गार्जियन को हराने के बाद ही अगले फ्लोर में प्रवेश किया जा सकता है, थंडर स्नेक ने समझाया। तो अगर ये विग्ड पीपल की प्रिजन है तो क्या यहाँ कुल 10 विग्ड प्रिजनर्स कैद हैं? सेवन बुदबुदाया। 10 लोग तो सचमुच कैद हैं, लेकिन वो वास्तव में इविल नहीं है, सोल ईटर ने धीमी आवाज में कहा। अपने लाइफ स्पैन में वो सभी अच्छे लोग थे, लेकिन किसी साजिश या अपने लव्ड वन से बिछड़ने के कारण उन्होंने ऐसी गलतियां कर दी जिनकी कीमत उन्हें यहाँ चुकानी पड़ी। सोल ईटर ने आह भरी। चलो, एंट्रेंस वही है। कुछ देर बाद सुयू सभी को 10th फ्लोर के लाइट कर्टन एंट्रेंस की ओर ले गया। इस एंट्रेंस में एक्सट्रीमली पावरफुल सीलिंग पावर मौजूद है। यूई फेंग ने कहा, यह सील हमारी स्ट्रेंथ को सील नहीं करेगी, लेकिन एक बार अंदर एंटर करने के बाद हम अपनी इच्छा से बाहर नहीं निकल सकते। या तो गार्जियन को हराना होगा या गार्जियन से हारना होगा। गार्जियन को हराने पर हर फ्लोर में रेयर हेवनली ट्रेजर्स भी मिलते हैं, उन्हें रिवार्ड समझो। लेकिन गार्जियंस निश्चित नहीं होते, वो रैंडमली प्रकट होते हैं और हर अगले फ्लोर के साथ उनकी पावर बढ़ती जाती है। सभी ने सिर हिलाया। अजीब है, सोल ईटर अचानक बोला। क्या हुआ सीनियर? सेवन ने सोल पावर से पूछा। यूई फेंग झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं बता रहा। गार्जियन को हराने के बाद ट्रेजर्स तो मिलते हैं, लेकिन साथ ही प्रिजन एरिया भी खुलता है जहां कैदी बंद हैं। मुझे लगता है वो किसी स्पेशल प्रिजनर को बचाना चाहता है, सोल ईटर ने कहा। सेवन की आंखें सिकुड़ गई। अब उसने यूई फेंग और उसकी टीम के प्रति थोड़ा सतर्क होना शुरू कर दिया। सावधान रहना, आइस फायर आइलैंड तुम्हारे लिए एक बेहतरीन ट्रेनिंग ग्राउंड है। मैं तभी इंटरफियर करूंगा जब बिल्कुल आवश्यक होगा। यहाँ के अधिकांश लोगों को मैं जानता हूँ। अगर मैं सामने आया तो तुम्हारा ट्रेनिंग पर्पज ही खत्म हो जाएगा। सोल ईटर हंसा। और इस यात्रा में मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा, तुम्हें फाइटिंग स्पिरिट भी डेवलप करवाऊंगा। जब तुम 2 स्टार डोजन स्ट्रेंथ के साथ अपनी फाइटिंग स्पिरिट प्राप्त कर लोगे, तब तुम टफ एनिमीज से भी नहीं डरोगे और ईस्टर्न कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन में भी तुम्हें फायदा मिलेगा। सच? सेवन बेहद खुश हो गया। उसे अच्छी तरह पता था कि फाइटिंग स्पिरिट मिलने के बाद उसकी कॉम्बैट पावर कई गुना बढ़ जाएगी। कैप्टन चलते हैं, लैंड मंकी मुस्कुराया। हम पहले 10th फ्लोर में आ चुके हैं, वहाँ का गार्जियन डरने लायक नहीं है। रुको, यूई फेंग ने गंभीर आवाज में कहा। पिछली बार 10th फ्लोर का गार्जियन 2 स्टार डोजियन मिडस्टेज सोल बीस्ट था, जुआनतियान स्पिरिट ईगल। हालांकि हमने उसे आसानी से हरा दिया था, लेकिन इस बात जरूरी नहीं कि वही गार्जियन मिले, इसलिए सावधान रहना। फिर यूई फेंग ने सेवन की ओर देखा। ब्रदर सेवन, तुम्हारी सोल पावर अभी किस लेवल पे है? सेवन ने छिपाया नहीं। इमोर्टल रैल्म से बस एक कदम दूर। उसकी बात सुनते ही लिu चिंग चौंक गई। एम्परर रैल्म हेवन लेवल ग्रेट परफेक्शन। उसकी सिल्वर बेल जैसी आवाज गूंज उठी। लिu चिंग भी सोल पावर कल्टीवेट करती थी, लेकिन उसकी सोल पावर अभी एम्परर रैल्म ग्रेट परफेक्शन से बहुत दूर थी, इसलिए वो सचमुच हैरान थी। इतनी कम एज में एम्परर रैल्म हेवन लेवल ग्रेट परफेक्शन, ये सेवन के सोल टैलेंट का प्रूफ था। वास्तव में एम्परर रैल्म ग्रेट परफेक्शन। यूई फेंग जोर से हंस पड़ा। हाँ, सेवन ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। यूई फेंग बेहद खुश हो गया। पिछली बार 9th फ्लोर में पहुंचते ही वो गार्जियन के सोल अटैक से हार गए थे। वो गार्जियन का चेहरा तक नहीं देख पाए थे, लेकिन यूई फेंग को हमेशा लगता था कि उस गार्जियन से लड़ने के लिए कम से कम एम्परर रैल्म सोल पावर वाला व्यक्ति चाहिए। यही कारण था कि वो अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल जैसे ट्रेजर भी ऑक्शन में देने को तैयार थे। लेकिन सेवन की सोल पावर केवल हेवन लेवल ही नहीं थी, बल्कि हेवन लेवल ग्रेट परफेक्शन थी। अब हम तैयार हैं। यूई फेंग मुस्कुराया। चलो यूजियाओ, तुम मेरे साथ चलोगी। ज्यादा देखो ज्यादा सीखो, खतरे में घबराना मत। सुयू और लैंड मंकी, तुम दोनों मिस लिu चिंग की रक्षा करोगे। थंडर स्नेक, सेवन तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। लिu चिंग की नजर फिर सेवन पे टिक गई। यह आदमी केवल पावरफुल नहीं है, उसकी सोल पावर भी अद्भुत है और उसके पास होली फ्लेम भी है।
मुझे उससे अच्छी तरह बात करनी होगी। फॉर्जन एविल रेस का इन्विजन निकट है। अगर वो होली फ्लेम होली सी को दे दे तो होली सी की पावर और बढ़ जाएगी और वो होली सी का लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बन जाएगा। अगर होली फ्लेम ना भी दे तो भी उससे दोस्ती करना लाभदायक है। दूसरी ओर सियावन भी सोच रहा था, क्या आइस फायर आइलैंड मेरी सोल पावर को इमोर्टल लैम्प तक पहुंचा पाएगा? उसी समय सोल ईटर लॉर्ड के चेहरे पे मिस्टीरियस मुस्कान उभरी। एक गार्जियन है जिसकी सोल पावर सियावन के लिए बिल्कुल उपयुक्त होगी। लेकिन सियावन को इसका बिल्कुल पता नहीं था। चलो फाइनली सभी लोग लाइट स्ट्रीम्स में बदल गए और 10th फ्लोर के एंट्रेंस में प्रवेश कर गए। तो भाई लोग इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफी बूस्ट मिला है इस चैनल को और मुझे भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको भी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।